बड़ी बहस, महाबहस। देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सरकार है तो ज्यादा मांग करनी चाहिए और आपको ये भी मानना पड़ेगा कि ये सरकार की नाकामी है। सरकार की नाकामी और सरकार की चुनाव जीतने की जिद ने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर तो कोरोना को बढ़ावा दिया है। गांव में जाकर के देखेंगे, जिन लोगों के पास काम नहीं है, जिन लोगों के पास रोटी नहीं है, गांव के गांव खाली होती है। एक गांव में 20 मृत्यु हो रही है। ओके, ये मृत्यु बहुत नहीं सारे है, आपने ये इल्जाम कहीं लगा ना दिए कहीं फिर से। सरकार की भले नवीन जी का छोटा सा जवाब लेना पड़ेगा। राजेश मित्तल साहब के पास मुझे जाना है जी। हाँ, नवीन जी एक आपके मिनट पास मैं 10 बताना सेकंड, चाहूंगा सिर्फ अजय 10 जी। सेकंड प्लीज। अजय जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो लोग इस बात को लगातार साबित करने में लगे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना पंचायत चुनाव की वजह से फैला। कोरोना फैलने के बहुत सारे कारणों में पंचायत चुनाव भी हो सकते हैं, लेकिन जिन राज्यों में हमसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है, ज्यादा कोरोना से, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में, दिल्ली में, वहां कौन से पंचायत चुनाव हो रहे थे? यह दोहरा चरित्र मत रखिए, जो सच है उसको स्वीकार करिए। ओके, राजेश मित्तल जी, राजनीतिक विश्लेषक। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, माननीय योगी जी मेरे ओके, ठीक है। अरे उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान से बाहर है क्या? लेकिन चूंकि मैं उत्तर प्रदेश। राजेश मित्तल जी, एक बात तो हमें माननी होगी। मैं न्यूज 18 का बहुत बहुत आभारी हूँ, जो समय समय पर इतने ज्वलंत मुद्दाओं को उठाकर लेके आते हैं और देश की जनता के सामने, प्रदेश की जनता के सामने रखते हैं। धन्यवाद। मैं सबसे पहले एक ही बात कहना चाहूंगा कि इस बहस में, लंबी में, हम चाहे जितनी बहस कर लें, लेकिन जो महामारी है उस महामारी में सबका दायित्व बनता है कि इस महामारी में से निकलियां। उदाहरण के तौर पर अगर दुश्मन के घर में आग भी लगी हो तो पानी का डिब्बा लेके भागा जाता है, ना कि पेट्रोल का डिब्बा लेके भागे हम। इस समय लड़ने का और उसका और उस पर इल्जाम लगाने का समय नहीं है। प्रदेश सरकार हमारी पूर्ण रूप से देख रही है, लेकिन जो भी पिछली सरकार हो, चाहे आगे की सरकार हो, चाहे वर्तमान सरकार हो, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो देश में जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों में उत्तर प्रदेश सरकार मौजूदा समय में ठीक काम कर रही है। गलतियां सभी से होती हैं, ऐसा नहीं है गलतियां नहीं हो रही। उस गलतियों को सुधार के लिए सभी लोगों का योगदान की आवश्यकता होती है और उस योगदान की व्यवस्था करें कि हमारा कोई सगा संबंधी, किसी को ऑक्सीजन चाहिए, किसी को बेड चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, उसको दिलाने की और सहयोग करने की व्यवस्थाएं करें। तो इस देश की महामारी को और किसी भी आपदा से हम निपटा जा सकता है, ना कि टीका टिप्पणी से, इससे उंगली उठाने से कि आज देश में क्या हो रहा है, प्रदेश में क्या हो रहा है, उसने क्या किया, उसने ये किया। इससे इसका समय बर्बाद करना है। ओके, तो आपको साफ साफ लगता है राजेश मित्तल जी कि इस वक्त सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है, अच्छा कर रही है। ओके सतीश जी, मैं आऊंगा। सुची जी हैं और अभिषेक भी हैं। सुची जी, देखिए ठीक है, आप लोगों का काम है, पॉलिटिकल पार्टीज आप हैं, पॉलिटिक्स आप करेंगे, लेकिन वक्त इस वक्त जो है उसमें कम से कम अगर ऐसी पॉलिटिक्स हो जिससे फायदा होता हो। मैंने इसी मंच से बार बार कहा है कि ऐसी पॉलिटिक्स जिससे मदद मिलती हो कोविड को हराने में तो वेलकम है, लेकिन अगर नुकसान उसका होता हो तो नहीं वेलकम हो सकता। देखिए, विपक्ष का दायित्व है कि सरकार की नाकामियों पर सवाल उठाए, और एक ऐसी सरकार जो दमनकारी है, जो बात बात पे राष्ट्रद्रोह लगाती है, धारा 144 लगाती है, संविधान का दुरुपयोग करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज को, तो हम प्रक्रिया को समझ सकते हैं। बहुत कम लोग हैं जो इस दौर में आवाज उठा सकते हैं। अगर ऐसे में भी हम जेन्युइन बात नहीं करेंगे तो आप खुद बताइए कि कौन करेगा। आप प्रतिदिन डिबेट करते हैं, आपका सम्मानित चैनल है। ऑक्सीजन की धरातल पर क्या स्थिति है, बेड्स की क्या स्थिति है, लाइफ सेविंग ड्रग्स की कालाबाजारी की क्या स्थिति है, क्या लोगों को इलाज मुहैया हो रहा है, क्या जांचों की रिपोर्ट आ रही है, क्या जांच करा पाना इतना आसान है? सीधा है कि ये महामारी WHO ने लास्ट ईयर पैंडेमिक घोषित की थी, जब पूरे देश में भाभी जी के पापड़, गोबर, गौमूत्र, टीका, थाली, दिया बत्ती, धूप बत्ती, आसमान से फूल बरसाए जा रहे थे, तो सरकार ने वैज्ञानिक अप्रोच का सहारा क्यों नहीं लिया? क्यों डॉक्टर हर्षवर्धन बाबा रामदेव की फर्जी कोरोनिल का प्रचार कर रहे थे? क्यों उन्होंने कहा कि पैंडेमिक नहीं है, इट्स नॉट अ हेल्थ इमरजेंसी? क्यों मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट को टॉपल करने और नमस्ते ट्रंप का आयोजन करने और मोटेरा के बाहर 22 किलोमीटर लंबी दीवार बनाने में पूरे देश की 125 करोड़ आबादी को इस महामारी में झोंक दिया? सरकार की लापरवाही और अदूरदर्शिता, इट इज एब्सोल्युटली लैक ऑफ लीडरशिप एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ पैंडेमिक।
और सरकार इसकी जिम्मेदारी लेने से भी बच रही है। और लॉकडाउन लगाने पर भी सवाल उठे थे सुचि जी, उस वक्त लॉकडाउन लगाने पर भी सवाल उठे थे, लेकिन इस वक्त की बात मैं बात करूंगा। उतनी बातों में जाएंगे तो हम बात नहीं कर पाएंगे। इस वक्त तो मानना पड़ेगा आपको कि 30 अप्रैल को इसी उत्तर प्रदेश में 38,000 मामले प्रतिदिन आ रहे थे, आज 3800 के से भी नीचे हैं मामले। तो ये किसी न किसी कोशिश का तो नतीजा है, इसे तो मानना पड़ेगा हमें, ये एक फैक्ट है। सुचि विश्वास जी, मैं सहमत हूं आपकी बात से। जी मैं सहमत हूं आपकी बात से, लेकिन इस दौरान जिन लोगों ने अपने परिवारों को खोया, सरकार ने टीम 11 जो बनाई उसमें महामारी विशेषज्ञ ये भी यदि होता, अगर हमारे CHCs और PHCs को इसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर किया गया होता, अगर हमने एक साइंटिफिक अप्रोच और एक इंक्लूसिव ऑपोजिशन को लिया होता, तो आप यकीन मानिए कि हम बहुत सारी लोगों की जान बचा सकते थे और इस महामारी का सामना बहुत बेहतर तरीके से कर सकते थे। ओके, नवीन जी जवाब दीजिए। टूट गए, जिनका परिवार बिखर गया। नवीन जी जवाब दीजिए कि ठीक है, ये बात सारी है और ये बात हमने तब भी पूछी थी जब वाकई वो कोहराम का दौर चल रहा था और सीएम का बहुत लंबा सा पत्र भी आया था, संपादकों से सीधे वो बात की उन्होंने की थी कि क्या हुआ, क्या किया और क्यों हालात बिगड़े। मैं 3 बातें कहना चाहूंगा। देखिए, कोरोना से लड़ाई में या किसी भी आपदा में उसका सही पूर्वानुमान जो सबसे विकसित राष्ट्र हैं, जो इनकी स्वास्थ्य सेवा सबसे अच्छी है, जो कांग्रेस के नेताओं की ननिहाल है इटली, लेकिन वो अभी देखिए किस तरह से चरमरा गए, लेकिन बाद में वो लड़े, खड़े हुए, ठीक हुई सारी व्यवस्था। हमने भी ये किया, लेकिन विपक्ष की बात जहां तक हो रही है, विपक्ष को एक सकारात्मक रवैया रखना चाहिए, दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। कोरोना वैक्सीन पर पहले क्या राय, ठीक नहीं है, सफलता संदिग्ध है, अब सबको वैक्सीन लगवा दी जाए। राज्यों के इनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि सारी व्यवस्था को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए, इनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा कहती है कि सब सेंट्रलाइज कर दिया जाए। तीसरा एक मैं उदाहरण दूंगा, इनकी नेत्री श्रीमती प्रियंका वाडेरा, उत्तर प्रदेश सरकार, जहां उनकी सरकार नहीं अपील करती है कि उत्तर प्रदेश में लोगों के बिजली के बिल आप माफ कर दीजिए, और जहां इनकी सरकार है वहां सरकार कहती है कि अगर आप बिजली का बिल समय पर नहीं देंगे तो आपको 3 महीने का जोड़ के 2% सरचार्ज लगेगा और 1 जून को आपकी बिजली काट दी जाएगी। यह दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। कोरोना की पहली लहर में भी हमने देखा कि अप्रवासी मजदूर जब आ रहे थे, इनके नेताओं ने 1000 बसों की लिस्ट दी जिसमें 200 स्कूटर मोटरसाइकिल से निकले। तो ये कितने गंभीर हैं, कितने गंभीरता से अपने विपक्ष की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, ये सबके सामने जग जाहिर है। ओके, सतीश प्रकाशन, फिर अभिषेक सोम। सतीश जी देखिए, आज जो हमने इस टॉपिक को इसलिए रखा है क्योंकि आज ही नवनीत सहगल ने यह बात सामने रखी है कि सीएम ने सभी 75 जिलों का दौरा कर लिया है, सभी अस्पतालों का जायजा खुद से पर्सनली जाकर ले लिया है। लेकिन लूट और भ्रष्टाचारी में सरकार आज भी पीछे नहीं है। यही उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना काल में बाकायदा अपने यारे प्यारे उत्तर प्रदेश के अधिकारी में हुआ था, किसकी सरकार का मंत्री आज तक जेलों में बंद है, किसकी सरकारों में सीएमओ की हत्या हुई। करने की बात है, आप श्रीमान जी बहुजन पार्टी के समर्थक जो बोल रहे हैं, आपको पहले जनता को बताना चाहिए। वहाँ सरकार ने, पहले आप बताइए केले घोटाला किसकी सरकार में हुआ था, मायावती की सरकार थी कि नहीं थी? मायावती की सरकार के मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा परसों जेल में रहे कि नहीं रहे? कई सीएमओ की हत्या हुई कि नहीं हुई? शर्म नहीं आती है बैठना, प्रवचन देते हैं आप लोगों को। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्वस्त करने के जिम्मेदार आप लोग हैं। आज उत्तर प्रदेश में जो मौतें हुई हैं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने NHRM घोटाले में जो लूट की, उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को किस प्रकार से ध्वस्त करने का काम किया, उसकी देन है। तो श्रीवास्तव की कहीं ना कहीं नाकामी है। ओके, उत्तर प्रदेश में कोरोना नहीं फैला। अभिषेक सोम, समाजवादी पार्टी, अभिषेक सोम का राज्य है, ठीक है, अभिषेक सोम। 30 लाख लोग जब एक दिन गंगा स्नान करते हैं, ये ओके, अभिषेक सोम, राजेश मित्तल साहब हैं। अभिषेक सोम, ओके, सुनिएगा, मैं बहुत बड़े सतीश जी, मैं एक बात से आप भी सहमत होंगे। अभिषेक सोम, एक ये बात ना भूलिए कि पहले सीएम अगर कहीं निकलते थे ना, पिछले सालों में आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है खबरों को कवर करते हुए, तो खबर होती थी कि आज सीएम दौरे पर, और यहां मुझे नजर आ रहा है कि हर रोज सीएम दौरे पर ही रहते हैं, वो भी कोरोना काल में। बताइए कौन बड़ा नेता किस अस्पताल में आपको नजर आया है कोविड पेशेंट से मिलता हुआ? कर रहे हैं ना, इतना तो मानना पड़ेगा ना, आप मानेंगे ना इस बात को? ठीक है, वो पीछे देखिए 75 जिलों का वो दौरा करें, अच्छी बात है, पर उससे लाभ क्या है?
क्या वहां पे वो एक कोई सीएम सुविधाओं जब को खुद बढ़ाने जा जमीन रहे पर हैं? जाता क्या है, पूरा कोविड बेडों महकमा की पूरा क्या महकमा अतिरिक्त वो कराया जा रहा है? कुछ नहीं करा रहे हैं। दूसरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं इस महामारी में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हूँ। हम लोग उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं, पर वो उसका राजनीतिकरण ना करे, वो इसको चुनाव के नाम पे एक निशाना ना बनाए। दूसरी बात, वो मोदी जी का जैसे पूरी दुनिया में एक मजाक बनाया जा रहा है, जो जनता से वादे करे उसके लिए वो तैयारी करे, उसको वो मजबूती से ग्राउंड पर उतारे, तीसरी वेव के लिए वो पूरी तैयारी करे, झूठा वादा ना करे। अजय जी, आज मोदी जी ने झूठे वादे वादे कर करके हिंदुस्तान की जनता के साथ जो खिलवाड़ करा है, उसको आज हम भर रहे हैं। अगर दूसरी लहर के लिए अगर हमने समय रहते तैयारी कर ली होती तो आज हमारे देश का ये हाल ना होता। ठीक तो है, आज मैं उत्तर आप प्रदेश ये के इल्जाम मुख्यमंत्री लगा के हाथ सकते जोड़कर हैं प्रार्थना अभिषेक करता सोम, हूं कि कोरोना से बचाव के लिए लगातार ये वैक्सीनेशन इल्जाम जरूरी लगा है। से वचनबद्ध करे। बैठ के आप लोग जो प्रवचन चैनलों पर दे रहे हैं और ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं, तो कम से कम एक ट्वीट तो कर दें। के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। और आपके जिस नेता ने कहा था कि वैक्सीन लगवाने से लोग नपुंसक होते हैं, उनसे कहिए जनता से माफी मांगे, जनता को गुमराह करने का काम न करें। हमारा ये कहना शर्म नहीं आती है बैठ के चैनल पे आप लोग प्रवचन देते हैं। जनता को दिन भर गुमराह करिए, बैठ के चैनल पर प्रवचन दीजिए। ओके सतीश, मंजूरी दी राजेश मित्तल पर आप लोग केवल अपने आप को पूरी दुनिया में सर्वोपरि दिखाने के लिए हमारे देश की जनता को आपने कोरोना काल में धकेल दिया। ठीक है सर। राजेश मित्तल जी, ये जो था अप्रैल महीने में 14-15 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल का वक्त जो था वो वाकई वो डराने वाला है, उसकी याद से भी सिहरन होती है। और ये इत्तेफाक नहीं है कि उसी दौर में खुद सीएम भी पॉजिटिव थे और क्वारंटीन में थे। वो 17 के आसपास क्वारंटीन में गए हैं, 30 के आसपास वो बाहर आए हैं, लेकिन उस वक्त कोहराम रहा। मगर उसके बाद से आज तक जो मैं देख रहा हूं इस सीएम को, जिस तरीके से अकेले पूरे प्रदेश में घूमते हुए अस्पताल गांव और आंकड़े को गिरते हुए देख रहा हूं, तो ये तो मानना पड़ेगा ना कि खुद भी खड़े हैं और पूरे महकमे को खड़ा कर रखा है, पूरी सरकार को दौड़ा रखा है। देखिए, मैं मानता हूं बहुत बड़ी महामारी जो 15 दिन के अंदर जिन जिन लोगों ने झेली है, जिन्होंने अपनों को खोया है, नो डाउट इसमें कोई नकारा नहीं जा सकता। चाहे उसमें नाकामी प्रदेश सरकार की रही हो, चाहे विपक्षी की रही हो, चाहे समाज सेवा की रही हो, या स्वयं से अपने कामों की रही हो, इसमें नकारा नहीं जा सकता। लेकिन इन 10-15 दिन में जिन सामाजिक संगठनों के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा जो स्थिति 15 दिन के अंदर संभाल के फिर हम इधर पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं। पॉजिटिविटी के नेगेटिविटी दिमाग में अगर हम लोग सब रखेंगे तो और पैनिक बनेगा। उस पैनिक को निकाल के हमें समाज के सामने, जनता के सामने वो दृश्य रखना चाहिए कि उससे पैनिक ना बने। ऑलराइट जी, बिल्कुल इस वक्त यही बात है, यही सबसे बड़ी बात है कि हम सबको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, कोरोना को नेगेटिव करने की ज़रूरत है और हमें अपने आप को पॉजिटिव बनाने की ज़रूरत है। राजनेता राजनीति करें, ये उनका पेशा है, इसलिए वो राजनेता हैं, लेकिन ऐसी राजनीति जिससे कोरोना हारे और हम जीते हैं। धन्यवाद आप सबका महाबहस में मेरे साथ जुड़ने के लिए। और अब